हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इनमें से कौन सा रहेगा, इससे कौन से वाले से मैच इसकी जो वैल्यू होगी आंसर की वो मैच कर रही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लिया है हमने, इसमें जैसे दे रखा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होती है हमारी, जो टेबल होती है वो मैंने बनाना आपको सिखाया था। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट जो चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हमने 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है 1/√3 लिख दी, अपॉन 1 प्लस tan 30 नीचे है का होल स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है तो हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू होती है उसी का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो इसके ये आप ये वाला नोट करेंगे, इसके बाद में ये सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में देखो, इसके बाद सोल्व करेंगे तो 2 इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3 नीचे है तो √3 आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 1 प्लस इसका होल स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा तो 1 लिख दिया। और √3 का होल स्क्वायर कितना होता है √3 इंटू √3, ये कितना होता है, ये √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो √3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है, और इंटू 3 की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 लगा दी मैंने, पावर यहाँ भी लगा दी। अब यहाँ देखो आप बेस इक्वल है, ठीक है, तो बेस इक्वल है तो एक जगह रख दिया बेस को, और जो इसकी पावर होगी वो दोनों क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, तो 3 की पावर 1 हो गई। तो 3 की पावर 1 कितनी होती है 3 होती है, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। मीन्स √3 इंटू √3 करेंगे वो हमेशा 3 आएगा। कोई भी नंबर अगर सेम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है या इसका स्क्वायर हो रहा है तो वो सेम नंबर आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, ठीक है। तो 1/3 आ गया। अब देखो इसका नीचे वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2/√3 न्यूमरेटर सेम रहेगा, अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ अगर 1 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया प्लस, और ये तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखो 2/√3 अपॉन ये 4, 3 + 4 हो गया 4 हो गया, 3 + 1 और ये डिवाइड में 3 है। अब ऐसे नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/√3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 4/3 से, ठीक है। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये डिवाइड हो रहा है 4/3 से, मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू, अगर ये जो डिवाइड का साइन है वो इंटू में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ देखो 2 की टेबल से 2 टाइम्स कट जाएगा तो ऊपर बचा 3/2√3, ठीक है। अब हमें पता है कि नीचे रूट का नंबर नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है, तो इसको 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2√3/2√3। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 6 हो गया, 6√3 अपॉन 2√3, 2 × 2 4 हो गया, और √3 × √3 3 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 की टेबल से अगर कट करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, और 2 की टेबल से अगर कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, मीन्स ये √3/2 बन गया। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, लेकिन cos 30 तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो sin 60 ऑप्शन है इसमें, तो जो ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप ऐसे इसको सोल्व करके बता देंगे और लास्ट में लिख देंगे sin 60 इज़ दी करेक्ट आंसर, मीन्स ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। तो हमने जस्टिफाई करके भी बता दिया और इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन है वो भी बता दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो आप 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस, मैं पूरा यहाँ नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम बच जाएगा हमारा। तो आपको तो ऐसे लिखना, पूरा ये लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे
इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 और 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इसका, अपॉन 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो गया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, और ये हमने जस्टिफाई करके भी बता दिया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज द ट्रू व्हेन a की वैल्यू पूछिए कि ये जो हमने दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, तो a की कौन सी वैल्यू के लिए ये करेक्ट है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो a की वैल्यू ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, तो जो ऑप्शंस है उनमें से हम चूज करते हैं। तो ऑप्शन ए लिया हमने, अगर हमने लिया इफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए हमने क्या किया, इसमें a की वैल्यू 0 डिग्री रखी, तो साइन 2 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन 0, 0 डिग्री हो गया, ये डिग्री में है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो साइन 0 कितना होता है, टेबल में आपको याद होगा साइन 0 डिग्री हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने जस्टिफाई करके भी बता दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है, तो इसका tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2/3 बन गया। अब आगे सॉल्व करो, 2/√3, अगर डिवाइड को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका डिवाइड का साइन लगा देंगे यहाँ, तो 2/3 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये इनटू और ये वाला इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 2/3 को 3/2 लिख देंगे सीधा। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो है 3/√3 बना हमारा। ठीक है, अब नीचे √3 तो नहीं रहना चाहिए कोई भी नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √3 को। अब देखो 3√3 बन गया ऊपर, तो और √3 इंटू √3 तो 3 बन गया, वो तो 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो, और ये वैल्यू आ गई √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू या cot 30 की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इसमें कौन सा आंसर देखो, इसमें cos 60 नहीं हो सकता, sin 60 नहीं हो सकता, tan 60 हो सकता है, वो sin 30 नहीं हो सकता, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। और हमने इसको जस्टिफाई करके भी बता दिया है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है, जो टेबल हमने सीखी थी वो टेबल बनानी आपको आनी चाहिए, और आपको रफ पेज में बना लेनी है टेबल, सबसे पहले जाते ही ये काम करना है, क्योंकि इसमें कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये टेबल आपकी ज़रूर काम आएगी। तो समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।